इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम काशिवाकी असाई होता है। और वो एक लड़की को देख रहा होता है और चारों तरफ सिर्फ सफेद एरिया होता है। वो उस लड़की को बुलाता है, पर अचानक से ये दुनिया तबाह होने लग जाती है। और इससे पहले वो कुछ समझता, उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि वो सपना देख रहा था। उसका एआई उसे कहता है कि जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हर दिन उठाने के लिए नहीं आऊंगा। ये लवलीन को लाइट जलाने के लिए कहता है रूम की, और वो जला भी देता है, पर वो कहता है कि अपना काम खुद क्या करो। आसाही फिर वेदर कास्ट देखने लग जाता है टीवी पे। पर कुछ ही देर बाद यहाँ पे एक फॉर्चून टेलर आती है जो कि टीवी पे 12 अप्रैल की फॉर्चून बता रही होती है। वो कहती है कि 8 अक्टूबर को जिसने भी जन्म लिया है आज उसका वो फॉर्चून बताएगी। और आसाही भी इसी दिन पे जन्मा होता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है आज तुम्हारी मुलाकात काफी एक्साइटिंग लोगों से होगी। इसी वजह से वो उसे उन जगहों का बताती है जहाँ से इसे गुजरना है। कॉर्नर, ट्रेन और सीढ़ियाँ, और उसके बाद डॉग और क्लीनिंग रोबोट और एक लेटर। वो इन चीजों के जितने पास रहेगा उतने ही लोगों से ये मुलाकात कर पाएगा। इसे लगता है कि ये बड़ा बकवास है, ये किसी काम का नहीं है। जिसके बाद इसका एआई कहता है कि तुम स्कूल के लिए पहले ही लेट हो रहे हो। और आसाही जल्दी से अपने स्कूल के लिए भागने लग जाता है। वो देखता है अभी तो काफी ज्यादा टाइम है, पर फिर भी वो भाग रहा होता है। उसकी दूसरी ओर से एक लड़की भाग रही होती है और इन दोनों की भागते हुए टक्कर हो जाती है और वो लड़की असाई के ऊपर गिर जाती है। असाई फिर उठता है। वो लड़की शर्मा जाती है। वो कहती है तुमने कुछ देखा तो नहीं? असाई कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। वो लड़की कहती है मेरी पैंटिस काफी क्यूट है इसलिए हर कोई इसे देखता रहता है। असाई कहता है सचमुच विश्वास करो मैंने कुछ नहीं देखा। जिसके बाद वो लड़की कहती है मैं भी अजीब सी बात कर रही हूँ। और वो लड़की कहती है मैं जल्दबाजी में हूँ, मुझे माफ करना। और वो यहाँ से चली जाती है। असाई फिर देखता है कि सड़क पे उस लड़की की पैंटी पड़ी है। वो देखता है कि ट्रेन निकलने वाली है, इसी वजह से उस पैंटी को उठाता है और किसी तरह ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन में आके बैठ जाता है। पर कुछ ही पल में एक लड़की आके यहाँ पे बैठ जाती है। असाई सोचता है कि पूरी ट्रेन तो खाली है, ये मेरे पास ही आके क्यों बैठी, ये सब क्या चल रहा है। पर वो लड़की कुछ ही पलों में असाई के साथ चिपकने लग जाती है और वो काफी ज्यादा नींद में होती है। असाई कुछ समझ नहीं पाता, वो उससे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और इसी कोशिश में वो उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। और जब वो लड़की देखती है तो असाई उसके ऊपर होता है और उस लड़की को लगता है कि ये कोई बदमाश है और उसे जोरदार मारती है जिससे रेलिंग तक टूट जाती है। असाई उससे माफी मांगता है और यहाँ से भाग जाता है और भागते हुए देखता है कि साइड में सीढ़ियाँ है और एस्केलेटर है। वो सोचता है कि सीढ़ियों से जाना बेहतर रहेगा एस्केलेटर से। पर अचानक से एक लड़की उससे टकरा जाती है जो कि उसके मुंह पे गिरती है। असाही उसे कहता है कि मेरे ऊपर से हटो। वो कहती है तुम एक नंबर के ठरकी हो, तुमने जानबूझ के ये किया। असाही कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मेरे ऊपर कूदी थी। पर वो लड़की कुछ नहीं सुनती और उसकी मेन पार्ट में जोर से मुक्का मार के यहाँ से चली जाती है और असाही को इससे काफी ज्यादा दर्द होता है। फिर असाही देखता है एक क्लीनिंग रोबोट को, इसी वजह से वो छुप जाता है और जैसे ही क्लीनिंग रोबोट जाता है तो वो बाहर निकल आता है। जिसके बाद वो आगे जाने लग जाता है, पर वो क्लीनिंग रोबोट इसे एक ब्रा ला के दे देता है जिसे देख के ये कुछ समझ नहीं पाता ये किसका है। उतने में एक लड़की आती है और कहती है तुम एक नंबर के ठरकी हो, तुमने इस रोबोट को हैक किया होगा मेरी ब्रा चोरी करने के लिए। असाही उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये रोबोट ही है जो ये काम कर रहा है। ये लड़की कुछ नहीं सुनती, पर ये कहती है तुमने इसका कुछ किया होगा। और वो क्लीनिंग रोबोट इसे खींचते हुए कहीं और ले जाता है पर वो लड़की कहती है मैं तुम्हें देख लूंगी। असाही फिर अपने स्कूल के लिए आगे जाने लग जाता है, पर अचानक से इसके पीछे एक डॉग आ जाता है और इसे याद आता है कि फॉर्च्यून टेलर ने कहा था डॉग से भी तुम कई लोगों से मिल सकते हो, और वो डॉग उसे कहीं ले जाता है। जिसके बाद वो एक ऐसा सीन देखता है, वो उसे अवॉइड करना ही बेहतर समझता है और आगे के लिए निकल जाता है और सोचता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने कुछ नहीं देखा। पर वो डॉग इतना ठरकी होता है, वो असाही को देख लेता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। और ये लड़का कहता है कि तुमने मेरी मदद नहीं की, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, और यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब असाही को होश आता है तो वो काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है स्कूल के लिए। वो अपने स्कूल के लिए भागता है। ये ऑर्फनेज एकेडमी में पढ़ता है और ये अपने क्लास तक किसी तरह पहुंच जाता है जहाँ पे क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है। उसका दोस्त जिसका नाम योशियो है वो उसे कहता है तुम आज भी काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। यहाँ असाही कहता है मेरी सीट कहाँ है, और वो उसे उसकी सीट दिखाता है और उसे बताता है कि आज नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स आए हैं। और जैसे ही ये उन सब की शक्ल देखता है वो देखता है ये तो सुबह की सारी लड़कियां आए, और वो अपना मुंह फेर लेता है सबसे। यहाँ एक लड़की उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, पर वो उसे कुछ जवाब नहीं देता। असाही फिर जब टीचर को देखता है तो उसे याद आता है ये तो वही लड़की है जिससे वो मेट्रो में टकराया था। फिर ये धीरे धीरे सबकी नाम बताती है। पहली लड़की होती है एमेलिया एयरविंग जो कि अमेरिका सी होती है। दूसरी होती है आवी उजीसावा
जो कि जापान की रहने वाली है। तीसरा होता है एलिया इल्यूकिन, चौथी होती है कैरेन स्टेला, और आखिर में इनकी होमरूम टीचर जिनका नाम होता है बाई मोंगफा। ये देख के कि सभी के सभी इसी की क्लास में है और एक इसकी टीचर भी है, तो इसकी हालत पतली हो जाती है। इसकी टीचर की नज़र फिर असाही पे जाती है जो कि खिड़कियों पे देख रहा था, तो उसे कहती है कि सेट देखो। पर असाही काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, इसी वजह से वो एक फनी सा फेस बना के कहता है कि मेरा नाम असाही है। पर उसकी टीचर कहती है कि बदमाशी करना बंद करो और अपना असली चेहरा दिखाओ। साइड में बैठी आओई उसे पहचान जाती है और उसके बाद वो अपना असली चेहरा दिखाता है, जिससे सबको काफी ज्यादा एम्बैरेस फील होता है और सभी के सभी असाही के ऊपर चाटा लगा देते हैं। वो चाटा इतना जोरदार था कि असाही योशियो का नाम तक भूल जाता है। योशियो फिर बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम दोनों एक साथ बैठ के लंच करते हैं और क्लासरूम भी एक साथ जाते हैं। फिर वो इससे पूछता है कि तुमने इन सब के साथ क्या किया, तो असाही उसे सब कुछ बता देता है और योशियो से कहता है कि मैं काफी ज्यादा जेलस हूँ, तुम्हें स्कूल आते हुए इतनी सारी हॉट लड़कियों से मिलने का मौका मिला, मुझे तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। पर असाही कहता है मुझे अपनी जिंदगी में ऐसी एक्साइटमेंट नहीं चाहिए और मैं इन चीजों से दूर ही रहना चाहता हूँ। जिसके बाद ये ड्रेस चेंज करके अपना स्पोर्ट्स की गेम चालू कर देते हैं। यहाँ पे योशियो कहता है कि मैंने सबका नाम पता लगा लिया है, उनकी स्पेशलिटी भी। आवाई को कुकिंग काफी ज्यादा पसंद है और वो इस चीज में मास्टर है। और वही बात करें कैरेन की तो वो एक मॉडल है। अगर अमेलिया की बात करें तो वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की। और हमारी टीचर जो है वो चाइना से है, मोंगफा। और आखिर में आ जाता है एलिया जो कि बुल्गारिया से है और वो काफी अच्छा स्टूडेंट भी है। यहाँ पे असाही कहता है कि वो तो एक लड़का है और टीचर की एज काफी ज्यादा है मुझसे। योशियो से कहता है कि एज और जेंडर कभी मैटर नहीं करता अगर आप किसी से प्यार करते हो तो। असाही फिर निकल के अपने लॉकर की तरफ देखता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि चेरी ट्री के पास आके मिलना मुझसे स्कूल के बाद। पर इसे लगता है कि एक प्रैंक है और ये कैंटीन की तरफ बढ़ने लग जाता है क्योंकि कैंटीन का खाना खत्म होने वाला है। पर चलते हुए ये आवाई से टकराने वाला होता है पर ये टकराता नहीं है। यहाँ पे फिर आवाई कहती है कि तुम्हारे पास मेरी कोई चीज है। यहाँ आशाई कहता है हाँ मुझे पता है। वो उसके पैंट्स निकालने वाला होता है पर गलती से एमेलिया का ब्रा निकल जाता है, जिसे देख के आवाई उसे एक जोरदार चाटा मार के यहाँ से चली जाती है। यहाँ आशाई इससे काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर हमें स्कूल के कैंटीन में दिखाया जाता है जहाँ आशाई पहुंच तो जाता है पर सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इससे आशाई को काफी ज्यादा दुख होता है पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकता। वहीं पे वो कैरिन को भी देखता है, वो भी खाने के लिए लेट हो चुकी होती है। तो असाई उसे कहता है तुम ये बनाना ले सकती हो। और कैरिन को याद आता है कि जब उसने असाई की मेन पार्ट में मारा था तो बनाना था ना कि कुछ और, जिससे उसे काफी ज्यादा एम्बैरेस फील होता है। और यहाँ पे असाई उसे बनाना खाने के लिए दे देता है, जिसकी बात करें उससे माफी मांगती है और उसे थैंक यू भी कहती है। असाई फिर पास ही के वेंडर से एक कोल्ड ड्रिंक निकालता है पर वो देखता है एलिया के पीछे वापिस से वो कुत्ते पड़ चुके हैं और वो असाई से हेल्प मांगता है। वो कहता है कि मुझे बचा लो। असाई कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पर उस डॉग की काफी ज्यादा नीयत खराब होती है, इसी वजह से वो असाई को पकड़ लेता है। फिर कुछ देर बाद एलिया उसे शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। असाई कहता है मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, तुमने मुझे जानबूझ के इसमें घसीटा, पर कोई नहीं, इस चीज को भूल जाओ, ये कभी हुआ भी था। असाई फिर अपने स्कूल में आ जाता है जहाँ पे उसकी टीचर मोंगफा उसे कहती है तुम्हें तो चोट लगी है। वो उसे मेडिकल रूम में ले जाती है जहाँ पे वो उसकी मरहम पट्टी करती है और कहती है तुम्हें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। मरहम पट्टी करने के बाद वो उसे सुबह के लिए माफी मांगती है कि उसने कंफ्यूजन में असाई के ऊपर हमला कर दिया। वो यहाँ पे नई थी, इसी वजह से उसे कुछ पता नहीं था और असाई उसके ऊपर था, तो उस चीज के लिए वो माफी मांगती है। कुछ ही देर में यहाँ पे एमेलिया आ जाती है जो कि कहती है मेरी एक जगह दर्द हो रहा है। यह मोंगफा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एमेलिया कहती है कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी, और मोंगफा यहाँ से चली जाती है। यहाँ असाई कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर एमेलिया कहती है मेरी ऐसी जगह दर्द हो रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकती और ना ही दिखा सकती हूँ। असाई समझ जाता है कि उसके कहाँ दर्द हो रहा है और उसे उसकी ब्रा वापस कर देता है। यहाँ पे एमेलिया सुबह के लिए उससे माफी मांगती है कि वो कंफ्यूज थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे लगा कि असाई कोई ठरकी है जिसने उस रोबोट को हैक किया है। वो उस चीज के लिए माफी मांगती है। फिर असाई जब क्लास में होता है तो योशी उससे पूछता है कि तुमने अपनी सब बात क्लियर कर ली ना। वो कहता है कि मैंने सबसे कर ली पर एक रह गई है बस। फिर जब स्कूल खत्म होता है तो असाई सोचता है कि अब इतनी दूर आ ही चुकी है, इतनी प्रॉब्लम हो ही चुकी है तो हम मिलने तो जा ही सकते हैं, और वो चेरी ट्री के पास चला जाता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे आउई आ जाती है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, और वो उसे कहती है कि वो उसे हेट करती है। असाही उसकी पैंट्स निकालता है और उसे देने लग जाता है, पर उतने में वो कह देती है कि वो असाही को पसंद करती है और उसकी पैंट्स जो है वो हवा में उड़ जाती है। ये सुन के असाही को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। कुछ ही देर में यहाँ पे एक हवा चलती है और आवी के स्कर्ट ढूंढने लग जाती है
और असाही को यकीन नहीं हो रहा होता ये क्या चल रहा है, और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं ऐसी नई एनिमीज को लाने वाला हूँ और हर हफ्ते एक नई वीडियो आएगी और पर डे तो आने ही वाली है, और संडे को एक मूवी आएगी, हर संडे को एक एक मूवी आएगी। तो प्लीज़ अगर आप एनिमीज के फैन हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे 2 स्ट्राइक आ रखी है, और जो जो देखता है उससे पता होगा कि भाई 2 स्ट्राइक आने के बाद जो चैनल है वो पूरी तरह डेड हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और कुछ नहीं चाहता मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।